इतिहास की भांति है। आप जैसे के होते हुए न्याय का अपभंग नहीं होना चाहिए महाराज, नहीं होना चाहिए। और इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती, इसलिए आज इस महासभा को शांति की ओर ले चलिए महाराज, शांति की ओर ले चलिए। इसी में भारतवंश, भारतवर्ष और सारे संसार की भलाई है। इतिहास गांधार नरेश शकुनी से यह नहीं पूछेगा कि उन्होंने द्यूतकीड़ा में कपट क्यों किया, क्योंकि वो कपट आपकी सभा में हुआ था महाराज, आपकी सभा में हुआ था। इतिहास दुर्योधन से भी यह नहीं पूछेगा कि उन्होंने भरत कुलवधु को भरी सभा में क्यों घसीटाया, क्योंकि दुर्योधन आप ही के पुत्र है महाराज और यह सब आप ही की सभा में हुआ था। इतिहास दुशासन से यह नहीं पूछेगा कि उन्होंने दुर्योधन के कहने पर भरत कुलवधु द्रौपदी का वस्त्रहरण करने की असभ्यता क्यों दिखाई। इसके लिए भी संसार आप ही को दोषी ठहराएगा महाराज, क्योंकि यह सब भी आप ही की सभा में हुआ था। युद्ध तो कदाचित कोई नहीं चाहता केशव, कोई नहीं चाहता। यदि युद्ध कोई नहीं चाहता पितामह, तो फिर ये कदाचित क्यों? यह तो आप भी जानते हैं और मैं भी, युद्ध जानने वाले इधर भी हैं और उधर भी। इसलिए आज इन कदाचित जैसे शब्दों को इस महासभा के बाहर निकाल दीजिए पितामह, क्योंकि कदाचित जैसों की शब्दों की छाया में शांति की बात नहीं हो सकती। हे पितामह, समझाइए अपने नरेश को कि यदि कौरवों और पांडवों में मिलाप हो जाए तो यह सारा संसार उनका हो सकता है। उनकी राज्य सीमा के अतिरिक्त और कोई सीमा रह ही नहीं जाएगी। परंतु जो युद्ध हुआ महाराज, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ना ही आपके पुत्र और ना ही अनुज पुत्र। आप क्या पता आपको किस किस के सब में रोना पड़े महाराज, किस किस के सब में रोना पड़े। हे नरेश, इससे पहले कि आप अपने प्राण त्यागो, कुल को एकत्र कीजिए नरेश, कुल को एकत्र कीजिए। पांडव आपके स्नेह की छाया में पले बड़े हैं। आपके स्नेह और आशीर्वाद पर आज भी उनका उतना ही अधिकार है। इसलिए धर्मध्वज रक्षक इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दीजिए महाराज, लौटा दीजिए। वासुदेव, मुझे इस शादी प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। मुझे से पहले सोच तो लेते पुत्र, सोच तो लेते। इसमें सोचना क्या है? शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर लेना चाहिए और वे आधा राज्य मांग रहे हैं। अपनी नाक की आंच को धीमा रखो दुर्योधन, धीमा रखो। जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काट कर गिरा देती है, वैसे ही व्यक्ति का कपट कुल्हाड़ी बनकर स्वयं उसे काट डालता है। और यह भी तो देखो वासुदेव मित्र की भाषा बोल रहे हैं। और मित्र की भाषा यह कह रही है कि मैं अपना आधा राज्य उन्हें दे दूं। यदि ये मित्रता है तो मुझे शत्रु की परिभाषा समझाइए पितामह। शत्रु वो है युवराज जो किसी योद्धा को किसी अनुचित युद्ध के लिए भड़काए। जो भी वासुदेव ने कहा वही धर्म है। इंद्रप्रस्थ तो मैं कभी नहीं दूंगा कुलगुरु। हाँ, यदि वासुदेव के पास कोई प्रस्ताव है तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। आप सभी दुर्योधन के शुभचिंतक हैं, समझाइए इन्हें। और यदि प्रस्ताव का ही प्रश्न है तो मेरे पास एक और प्रस्ताव है। यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहे तो अवश्य रख ले। मैं पांडवों की ओर से सिर्फ 5 गांव चाहता हूँ। 5 गांव, वो भी उन पांडवों को सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। हे दुर्योधन, तुम अपनी माता श्री शिवभक्तिनी गांधारी को अपने सब पर विलाप के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हो? तो अपनी माता की बात करने पर मैं यह